जिस तरह आपको बताया कि 2026 में काफी स्टूडेंट्स ने इटली को टारगेट किया है। इवन कि अभी तक 700 प्लस स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी वीजा फाइल को कर रहे हैं और इवन कि अगस्त तक जो है अपॉइंटमेंट्स बुक भी हो गई हैं। लेकिन इसमें आपका टोटल बजट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी कॉस्ट कहाँ कहाँ तक लग सकती है। तो मैं आपको 4 से 5 लाख की जो कॉस्ट आपकी आएगी उसको टोटल ब्रेक डाउन करूंगा, जिसकी बेसिस पे आप अपना जो है बजट रख के इटली को टारगेट कर सकते हो। अगर आप इवन के 2027 में भी इटली को टारगेट करना चाह रहे हो या कर रहे हो तो देन भी आपकी ये कॉस्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो नंबर 1 पे जो आपकी मेजर कॉस्ट आती है, जिस तरह आपको पता है इटालियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी एप्लीकेशन फीसेस को इंक्रीज किया है ताकि सीरियस और मिच्योर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स की डिग्री अगर मैच नहीं भी कर रही होती तो वो अप्लाई कर लेते थे, जिसकी बेसिस पे उनको बड़े ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ते थे। इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियंस और इवन के एशियन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फीसेस को इंक्रीज कर दिया ताकि सीरियस स्टूडेंट्स अप्लाई करें या जिनकी डिग्री मैच करती वो ही अप्लाई कर सकें। इस बेसिस को देखते हुए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फी को 10 यूरो, 20 यूरो, 30 यूरो और इवन के 50 यूरो तक भी कर दिया था। अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करें तो आपकी जो मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पे लग सकती है वो 70K PKR हो सकती है। और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड भी करता है। अगर आप इवन के 5 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर भी रहे हो तो आपकी कॉस्ट 1 लाख तक भी आ सकती है। लेकिन फिर भी मेरी एक वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है जिसमें काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं अभी तक जिनकी अभी तक कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, उनका कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं है और इवन इनकी ट्यूशन फी भी नहीं है। आपकी समरी विदाउट इनिशियल डिपॉजिट भी वो सबमिट कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जो कॉस्ट आपकी देखी है वो ये आई है कि आपकी एप्लीकेशन फीस के 70 से 1 लाख चार्जेस आ रहे हैं। आप मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करोगे देन ही आपका एक के अंदर से ऑफर लेटर आएगा। एंड सेकंड जो स्टेप होता है आपका प्री इनरोलमेंट का होता है। लाइक अगर आपको 2 ऑफर लेटर आए हैं उसमें से आपने एक को चूज करना होता है। आपने 2 में से एक ऑफर लेटर को यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपडेट करना होता है, उसको अपलोड करना होता है, जिससे एम्बेसी और प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी को आइडिया होता है किसने हमें चूज किया है। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट लॉन्ग वीडियो है प्री इनरोलमेंट किसको कहते हैं आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट भी नहीं आती। एंड देन नंबर थर्ड पे जो कॉस्ट आपकी आती है वो आपकी अपॉइंटमेंट की आती है। लाइक आपकी समरी जब फॉरवर्ड हो जाती है देन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है जिसकी कॉस्ट आपको आती है 15 to 20K PKR, जो कि आपने वहां जाके इंडियाना में जाके देनी होती है। और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी डीओवी की आती है। अब यहाँ पे डीओवी और सीमिया क्या होते हैं, देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए डीओवी जो है पंजाब वाली साइड पे रेफर किया जाता है। अगर आप लाइक सांबा से अपनी वीजा फाइल कर रहे हो, काड़ा के स्टूडेंट हो, लाहौर के हो, इवन के पंजाब वाली साइड के हो, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, देन आपको डीओवी ही रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कराची से अपनी वीजा फाइल करें तो उसके लिए सीमिया रिक्वायर्ड होता है। अब इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि पाकिस्तान और इटली के एजुकेशन को इक्वल करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है कि जो आप इटली में बैचलर्स या मास्टर्स करने जा रहे हो कि आपकी एजुकेशन पाकिस्तान में आपने जो की है वो इक्वल है कि नहीं है। इसके ऊपर मेरी आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कंप्लीट में डीओवी सीमिया किसको कहते हैं। सीमिया की जो कॉस्ट होती है वो आपकी आ सकती है 1 लाख तक, लेकिन जो डीओवी की कॉस्ट है वो अगेन आपकी 15 से 20 हज़ार की आती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पंजाब वाली साइड पे भी आपको सीमिया रिक्वायर्ड करती हैं, तो उसके लिए आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है। एंड देन फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना होता है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की फी होती है वो आपकी 15 से 20 हज़ार की होती है। देन आपने इसको अपोस्टाइल करवाना है जिसकी 12 हज़ार रुपये फी होती है और फिर आपने इसको ट्रांसलेट करवाना होता है। ट्रांसलेशन में आपके 8 से 10 हज़ार लग सकते हैं। ये टोटल कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन से आपको सारी कॉस्ट भी नजर आ जाएगी बाद में जब वीडियो एंड होगी। देन अब आपने इंश्योरेंस करवानी जो कि 6 हज़ार या 8 हज़ार में आपकी डिफरेंट कंपनीज में होती है और साथ में आपने डमी टिकट और डमी अकोमोडेशन लगानी है और इसको मिला के आपकी 10K जो है वो कॉस्ट आ जाती है। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपने एम्बेसी में अपनी फाइल को सबमिट करवाना होता है। सबमिट करवाने में आपकी जो फी होती है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है वही 15 से 20 हज़ार के चार्जेस होते हैं जो कि आपके लग सकते हैं। इवन कि आपकी जो ओरिजिनल टिकट होती है उसकी कॉस्ट 1.5 लाख तक हो सकती है और आपकी जो ओरिजिनल अकोमोडेशन उसकी 1 लाख तक हो सकती है। और फिर बैंक स्टेटमेंट की होती है कॉस्ट जो कि आपकी अकाउंट नहीं होती, जो कि आपको 35 से 40 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन सारी कॉस्ट को मिला के जो आपके टोटल चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं 3 से 4 लाख। देखो इसके अलावा ना कोई ऐसे हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ सम हो किसी स्टूडेंट की किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी हो सकती है जो कि सिर्फ पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार होती है, वो आपने देनी होती है। अब ये मैंने आपको टोटल कॉस्ट बता दी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने हिडन रखी हो जो कि आपकी लगने वाली हो। इवन के इंश्योरेंस के चार्जेस, टिकट के,
आपकी शॉपिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब आप 2 लाख की करते हो या 4 लाख की करते हो, लेकिन आपके जो कंसल्टेंट्स की फी आती है, हमारे इवन के कंसल्टेंसी फी बहुत ही कम है जो कि 1 लाख है। उसको मिला के भी आपके फिर भी 4 से 5 लाख जो है वो बजट बनता है, इससे कम नहीं बनता। इवन कि अगर आप किसी और कंसल्टेंट से परचेस करवाए तो फिर आपके 7 to 10 लाख लग सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी के चार्जेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे चार्जेस सबसे कम है। जो कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट आपने ऑफर लेटर से पहले भी देना होता है, वो भी 40 to 50 के होता है, जो कि बड़े कम चार्जेस हैं। उसके अलावा कोई ऐसी कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। बाकी अगर आप 2027 में इटली का प्लान बना रहे हो, इटली ने अपनी अपॉइंटमेंट के इशू को रिजॉल्व कर दिया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पे मेरी और भी यूनिवर्सिटी नजर आ रही है जिनकी कोई ऐसी फी नहीं है, आप विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफर इटली से ना मिले, क्योंकि इटली ने इस दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट्स को बड़ा टफ किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती थी, और इवन कि उनका सारा बजट और क्राइटेरिया जो वेस्ट हो जाता था। और इसको बेसिस को देखते हुए उन्होंने अपने जो इतने भी मेच्योर स्टूडेंट्स हैं या जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्राइटेरिया जो रखते ताकि इजीली जो है वो स्टूडेंट्स हमें टारगेट कर सके, उनको अपॉइंटमेंट्स भी मिल सके। समटाइम्स मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ, समटाइम्स स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर पे ना एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि उनको ऑफर लेटर पे कुछ फ़ी नज़र आ रही होती है कि उनकी फ़ी इतनी है, 5,000 है, 2,000 है, तो वो आपको जब स्कॉलरशिप मिलती है रीजनल, उसमें आपकी टोटली ये वेव हो जाती है। उसके लिए फिर आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सारी जो स्कॉलरशिप कवर करती है, ये बेसिकली इटालियन गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, आपने अपने एम्बेसी के टाइम अपने आपको रिच शो करवाना होता है, और स्कॉलरशिप के टाइम अपने आपको पुअर शो करवाना है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने कभी भी एम्बेसी को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताना कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशूज आते हैं। जब आप अपने आपको पुअर शो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट होगा। दोनों के केसेस डिफरेंट होते हैं, तो आपने दोनों को डिफरेंट रखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स का एम्बेसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप उनको दिखाते हो तो आपका टोटली जो डायरेक्ट क्लीन जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बाकी स्कॉलरशिप भी अभी काफ़ी ज़्यादा ओपन है, स्क्रीन पे आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, उनको देख के अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स के भी ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि स्कॉलरशिप में काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो स्कॉलरशिप के चार्जेस नहीं है। मेरी स्क्रीन पे 2 वीडियोस हैं जो कि मैंने बताई हैं आपको, 8 स्कॉलरशिप जिसमें ओपन हो चुकी हैं, किसी में 7 स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। अगर आपको भी इटालियन यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया है तो आप जल्दी से जल्दी उनको टारगेट कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हमारी टीम आपको फर्दर जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।